क्या इससे पहले माजी में इतनी बुलंदी पर किसी ने सरवाइव किया? उनके बेटे साजिद अली सतपारा भी उनके साथ थे, लेकिन वो बॉटलनेक से वापस आ गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी थी। यहां पर परसेंटेज नंबर ऑफ डेथ्स की 29% है, यानी कि 29% है। इससे पहले हमने कभी क्यों नहीं मोहम्मद अली सतपारा को अपना हीरो समझा? इससे पहले हमने क्यों नहीं कहा कि यह फख्रे पाकिस्तान है? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं K2 के इस मिशन की जिस पर मोहम्मद अली सतपारा थे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इससे पहले माजी में इतनी बुलंदी पर किसी ने सरवाइव किया, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इतनी बुलंदी पर सर्वाइवल के लिए क्या करना होगा और कैसे मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन है। और K2 जो कि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, सबसे बुलंद तरीन पहाड़ एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, लेकिन K2 को एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। और अगर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? मोहम्मद अली सतपारा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू से, और उनका गांव सतपारा शोहरत हासिल कर चुका पहले ही, क्योंकि बहुत से कोपेमा पहले भी सतपारा से मंजरे आम पर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत से अचीव किया। मोहम्मद अली सतपारा की भी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने एक ही साल में 4-8 हजार मीटर की बुलंदी की चोटियां सर की। इसके अलावा तकरीबन 8 चोटियां सर कर चुके हैं ऑन द होल, जिनकी बुलंदी 8000 मीटर या उससे ज्यादा है। और सन 2016 में नांगा पर्वत के उस मिशन का हिस्सा थे और उस टीम का हिस्सा थे जिसने चोटी को सर किया सर्दियों में, और मुश्किल एक मिशन था लेकिन उसको उन्होंने अकम्प्लिश किया। इस मिशन पे भी जाते हुए मोहम्मद अली सतपारा को मालूम था कि जिस मकसद के लिए, जिस जज्बे के साथ वो निकले हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुश्किल बहुत है। उनके बेटे साजिद अली सतपारा भी उनके साथ थे, लेकिन वो बॉटलनेक से वापस आ गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी थी। और फिर उसके बाद वो बेस कैंप पहुंच के अपने वालिद और साथ में चिली और आइसलैंड की जो दीगर और 2 कोपेमा थे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक उनकी वापसी नहीं हुई है। क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि इतने घंटे तक इतनी बुलंदी पर किसी ने सरवाइव किया हो? तो जी हां, ऐसा हो चुका है, लेकिन एक ही दफा हुआ है। और यह रिकॉर्ड कायम हुआ कि जब सन 2008 में नेपाल के कोपेमा थे, उन्होंने K2 की ही इस चोटी पर 8000 मीटर पे पहुंच के, जो डेथ जोन है, जो बॉटलनेक जिसको जाना जाता है और उसे डेथ जोन कहा जाता है, वहां पर 90 घंटे तक सरवाइव किया था। 90 घंटे तक। और उनके सर्वाइवल की वजह क्या थी या किस वजह से वो वहां पे रुके रहे कि दीगर और जो 2 कोपेमा थे उनको वो बचाना चाहते थे, उनके रेस्क्यू के लिए थे। और उनसे जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं खुशकिस्मत था। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इंसानी जिस्म को सतह समंदर से 2100 मीटर की बुलंदी तक सरवाइव करने के लिए बनाया गया है। जब मामला इससे ज्यादा ऊपर बढ़ता है, वो जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं तो ऑक्सीजन आपकी कम होती है, सैचुरेशन लेवल जो है वो आपका गिर जाता है, और आपकी नब्ज जो है वो तेज हो जाती है, आपका खून गाढ़ा होकर जम सकता है, आपको खुदा न खास्ता फालिज भी हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। अब K2 जो है इसकी बुलंदी 8611 मीटर है, एवरेस्ट से कम है, इसीलिए दूसरे नंबर पर यह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। लेकिन यहां पर जब भी कभी कोई गया है तो इसको इसलिए ज्यादा खतरनाक कहा जाता है एवरेस्ट से कि यहां पर परसेंटेज नंबर ऑफ डेथ्स की 29% है, यानी कि 29% है, जबकि एवरेस्ट की 4% है। 4 कोपेमा अगर जाते हैं तो उनमें से 1 के चांसेस हैं कि उनकी डेथ होगी, जिसकी वजह से K2 को एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। और यहां पर इससे पहले भी कई ऐसे मिशंस हुए, कई हादसात हुए, और मोहम्मद अली सतपारा और उनके दीगर साथियों को यह सब मालूम था, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। बॉटलनेक जो कि 8000 मीटर की बुलंदी पर जाकर आता है, इस जगह को डेथ जोन भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि यहां पर एक गलती से आप 1000 मीटर गहरी खाई में गिर सकते हैं और आप की मौत वाक़ई हो सकती है। तो इस वजह से इसको बॉटलनेक कहा जाता है। ये बड़ा अहम और क्रूशल क्रिटिकल पॉइंट होता है जब भी कोई इस मिशन पर जाता है। तो तिब्बी माहिरीन के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि 2100 मीटर सतह समंदर से ऊपर की बुलंदी पर आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो 8000 मीटर और 8000 मीटर से भी ऊपर की बात है, और यहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके बाद सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कोशिशें तो की जा रही हैं, पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स गुज़श्ता 3 रोज से बाकायदगी से इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन अब तक कोई इतला नहीं मिली। साजिद अली सतपारा भी अपने गांव वापस लौट चुके हैं और वहां से कोई भी इतला मिलने पर ऐलान करेंगे। लेकिन हम सब दुआ गो हैं कि ये तीनों बाहिफाजत वापस लौट आएं। गो के
वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन हमें अपनी दुआएं जारी रखनी चाहिए। मुआवजा हो सकता है और हमें मुआवजे का ही अब इंतज़ार है, लेकिन साथ में मुझे इस बात का दुख भी है। और दुख इस बात का है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि जब कोई दुनिया में होता है, जिंदा होता है और कोई अचीव करता है, तो हम उसकी अचीवमेंट्स को गिनते ही नहीं, हम उसको पूछते ही नहीं, हमारा वो तब हीरो नहीं होता। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है, जिस तरह माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत से लोगों को शायद इससे पहले मोहम्मद अली सतपारा के बारे में मालूम भी ना था, लेकिन अब जाकर मालूम हुआ, और ऐसा मालूम हुआ है कि हर कोई जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिख रहा है, दुआएं लिख रहा है, दुआओं की अपील कर रहा है, मोहम्मद अली सतपारा की तस्वीरें लगा रहा है। लेकिन इससे पहले हम सब कहां थे? इससे पहले हमने कभी क्यों नहीं मोहम्मद अली सतपारा को अपना हीरो समझा? इससे पहले हमने क्यों नहीं कहा कि ये फख्रे पाकिस्तान है? इससे पहले हमने इनको क्यों नहीं याद किया? इनकी अचीवमेंट्स को क्यों नहीं हमने माना? हम हमेशा बाद में जाकर क्यों गिनते हैं, बाद में जाकर हम क्यों याद करते हैं? लेकिन बाद में भी जो याद करते हैं उसमें भी दुख ये होता है कि वो भी कुछ अरसे के लिए होता है, फिर उसके बाद आगे निकल जाते हैं। हम अपनी गाड़ी को लेकर आगे पहुंच जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि कोई अचीवर था और किसी ने इस मुल्क के लिए कुछ किया, अपनी जिंदगी पे खेल के अपनी जान की बाजी लगा दी मुल्क की खातिर, लेकिन हमें उस वक्त एहसास ना हुआ। तो अहम है, जरूरी है कि इससे पहले कि देर हो जाए, हमें देर से एहसास हो, हमें जिंदगी में एहसास कर लेना चाहिए इन हीरोज का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहम्मद अली सतपारा एक हीरो हैं, जो एक सादा आदमी, और इतनी ऊंची बुलंदी पर जाने की क्या जरूरत थी उनको? ना जाते, उन पहले ही 8 चोटियां वो सर कर चुके हुए हैं, लेकिन वो किस लिए गए? क्योंकि उनके हाथ में सब्ज हिलाली परचम, और वो उस बुलंदी पर जाकर मौसम सरमा में रिकॉर्ड कायम करके सब्ज हिलाली परचम लहराना चाहते थे, जिससे पाकिस्तान का, उनके मुल्क का, पूरी दुनिया में नाम रोशन होना था। मुझे अली मुमताज को आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।